बागों में बहार है और बाबा बागेश्वर का इंतज़ार है। हम वहाँ पर हैं जहाँ पर बाबा बागेश्वर की कथा होने वाली है ग्रेटर नोएडा में, और कथा की जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी हैं उसके सबसे प्रमुख व्यक्ति शैलेंद्र शर्मा जी हमारे साथ हैं। ये जो यहाँ कथा हो रही है, क्या क्या इंतज़ाम किए गए हैं इसमें? इंतजाम आप देख ही रहे हैं, पंडाल आप देख ही रहे हैं, सारा खाने की व्यवस्था कंप्लीट हो चुकी है, पंडाल की व्यवस्था कंप्लीट हो चुकी है, फायर की व्यवस्था कंप्लीट हो चुकी है, लाइटिंग कंप्लीट हो चुकी है, कूलर पंखे लगी गए हैं। बाकी ये सारी चीज़ें यहाँ कथा करवाने की पहला विचार जो आया कथा करवाने का, कैसे आया? हमारे ग्रेटर नोएडा में अभी तक कोई भी बड़ा प्रोग्राम हुआ नहीं है आज तक, और बाबा बागेश्वर की इतनी कृपा है, आप पूरे विश्व में देख रहे हैं कि बाबा बागेश्वर का डंका बज रहा है। तो हमारे मन में विचार आया, बालाजी महाराज ने विचार दिया कि एक कथा ग्रेटर नोएडा की में भी होना चाहिए, तो यहाँ के सभी श्रद्धालुओं को आशीर्वाद मिलना चाहिए। तो विचार आया मन में, और सभी के सहयोग से, आशीर्वाद से ये काम हमने करवाया। अच्छा, इन दिनों बाबा बागेश्वर के ऊपर ही डिस्कशन, डिबेट सब चल रही है कि उनमें शक्ति है नहीं है। कोई बोलते वो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, कुछ को पसंद आ रहा है, कुछ को पसंद नहीं आ रहा है। इन सब के बीच में यहाँ हो रही, आप क्या सोचते हैं? देखो, हिंदू राष्ट्र की बात तो गलत कर नहीं रहे हैं, हिंदू राष्ट्र तो होना चाहिए, और बाकी शक्ति और ना शक्ति, अगर शक्ति नहीं होती तो इतना बड़ा ये लोग और पागल तो है नहीं हमारे हिंदुस्तान की जनता जो उनके पीछे लगी हुई है। शक्ति है तभी तो बाबा बागेश्वर हैं। यहाँ पर मैं देख रहा था, यहाँ पर जब आ रहे थे तो खाने का इंतज़ाम आपने कहा भी और है भी। कितने लोगों के खाने का इंतज़ाम है और इस पूरे पंडाल में कितने लोग बैठ सकते हैं? इस पंडाल में 80 से 90 हज़ार रुपये लोग बैठ सकते हैं, और खाने की व्यवस्था 24 आवर्स है। आदमी किसी भी टाइम आए उस टाइम खाना खाएगा। कितने लोगों के लिए बन रहा खाना? खाना 25 लाख की व्यवस्था करी गई है, बाकी श्रद्धालु जितने आएंगे उस हिसाब से व्यवस्था करी जाएगी। और मसाले वसाले कितने आए? मुझे लग रहा है कि बहुत 25 लाख तो कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। मसालों की व्यवस्था आप चल के देख सकते हैं, भंडारा पूरा भरा हुआ है। बालाजी महाराज की कृपा है, उद्धव चंद्र महाराज की कृपा है कि सब कुछ भरा हुआ है। कितना कितना लगा है जानना चाहते हैं? लगा तो कुंडलों के हिसाब से गिनती नहीं है, मेरे को याद नहीं है, पर्चा हलवाई ने दे रखा है, वो बता देंगे। पर्चा हलवाई ने दे रखा होगा। एक बात ये भी, ये बाबा जो अब जब आते हैं तो हमने देखा कि वो बहुत सारे लोग दिव्य दरबार में जाने की कोशिश करते हैं, ये वो सब, उसके लिए फिर कोई पास का इंतजाम भी है क्या? क्या है? ये खुला दरबार है भैया, यहाँ कोई पास नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ कोई फीस एंट्री नहीं है, ना कोई पैसा है, ना हमने किसी श्रद्धालु से पैसा मांगा है, और हमारी कमेटी के द्वारा भी किसी ने पैसा लिया है, हमने लिया गया हो, हम उसको भी खारिज करते हैं। हमारे यहाँ पर कुछ चंदा है, किसी चीज़ की व्यवस्था नहीं है। कोई भी भक्त किसी भी टाइम आके कभी दर्शन करता है, और बाबा इतने दिव्य दृष्टि है, उनको जिसको बुलाना हो अपने बुला लेंगे। प्रोग्राम कैसे कैसे है, कब से शुरू हो रहा है, कब ख़त्म होगा, और दिव्य दरबार कब लगेगा? दिव्य दरबार 12 तारीख को लगेगा, और 10 तारीख को प्रोग्राम चालू है, और 16 तारीख तक चलेगा। 16 तारीख को चलेगा, और 9 तारीख को कलश यात्रा है। 9 तारीख को कलश यात्रा यहीं से निकलेगी? हाँ, कलश यात्रा यहीं से निकलेगी, ग्रेटर नोएडा में घूमेगी पूरे में, और प्रशासन द्वारा परमिशन ले ली गई है। और पुष्प वर्षा भी है उसमें, सभी महिलाओं पर पुरुषों की वर्षा भी होगी, और जितने गुरुदेव आएंगे उनकी भी पुरुष वर्षा से स्वागत करा जाएगा, और हर दिन के लिए स्वागत के लिए अलग अलग मंडली से स्वागत करा जाएगा। अलग अलग बाबा तो यहीं से अपने जो शत्रु हैं भारत के, उनकी ठटरी बांधने की बात करते हैं, हमने सुना उनकी बात। तो देश के शत्रु बड़े बढ़ गए हैं इस समय, उसके लिए कोई विशेष बात? बाबा का मैंने जहाँ तक देखा है, बाबा का वाईफाई कैसे स्टार्ट हो जाता है पता नहीं। मैं उसके वाईफाई के बारे में, मैं उनकी शक्तियों के बारे में कुछ नहीं कह सकता, ना मेरी ताकत है बोलने की। उन पर बालाजी महाराज की कृपा है, वो दूर से ही देख लेते हैं, कई चीज़ों से देख लेते हैं कौन आदमी क्या परेशान है, क्या है, किसको मुझे बुलाना है, किसको नहीं बुलाना। उनके अंदर आत्मा से आवाज़ आती है, अपने आप बुला लेते हैं सबको। और रही शत्रुओं की बात, शत्रु तो टिकने वाले हैं नहीं, उनके सामने ना औकात है शत्रुओं की। बाबा का जलवा गजब है, वही जलवा है, बालाजी धाम का जलवा है। ये देखिए जलवा चल रहा है, कथा होने वाली है। अच्छा, पानी वानी भी गिरा था, लेकिन अभी हम देख रहे हैं यहाँ पूरी व्यवस्था चाक चौबंद है। यहाँ पर नीचे की फ्लोरिंग वगैरह जो देख रहे हैं आप, ये लकड़ी की फ्लोरिंग लगाई गई है। और ये जो है जो पंडाल है, ये पंडाल मुझे लगता है ये सेम पंडाल है जो बड़ी बड़ी रैलियों में लगता है, मोदी जी की रैली है, बाकी रैली वही पंडाल है। वही पंडाल है। कितना खर्चा आता है वैसे इसमें सर? खर्चा तो बालाजी महाराज की कृपा है, कुछ कह नहीं सकते। अब आपको थोड़ा डिटेल में दिखाते हैं। ये जो मंच है, मंच सज रहा है, और बाबा बागेश्वर वहाँ बैठेंगे, और यहाँ पर लोग बैठेंगे, और यहाँ पर जो फ्लोरिंग लगी है हम आपको बता रहे थे,
फ्लोरिंग लगी है, इसके ऊपर ये मैट बिछाया जाएगा, उस पे गद्दे लगेंगे। और ये जो रैंप दिख रहा है आपको पूरा, ये जो पूरा पंडाल है, ये पूरा पंडाल 1 किलोमीटर तक लंबा है। और ये ऊपर जर्मन मेड जो वाटरप्रूफ शील्ड लगी हुई है, ये आमतौर पे हमने देखा है कि रैलियों में लगती है, वही लगी हुई है पंडाल में। और इस तरह के 3 पंडाल हैं यहाँ पर, और तीनों पंडाल इतने ही चौड़े हैं जितना ये वाला पंडाल है, मेन पंडाल। और इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी व्यवस्था हैं, जैसे कि जन सुविधाओं की व्यवस्था भी की गई है, साथ में फायर सेफ्टी नॉर्म्स की व्यवस्था की गई है। कहीं अनहोनी अगर मान लीजिए इन केस होती है तो उसकी व्यवस्था की हुई है यहाँ पर। और खाने पीने की व्यवस्था की गई है। खाने पीने की व्यवस्था से याद आया कि कितनी खाने पीने की व्यवस्था, ज़रा पूछते हैं खाने पीने की क्या व्यवस्था है यहाँ पर जो की गई है? श्रद्धालुओं के लिए तो काफ़ी व्यवस्था है। भंडारा चलेगा, भंडारे में हलवा पूरी सब्जी रहेगी, जो श्रद्धालुओं को पसंद हो वो खाएंगे वो। उसके अलावा भी श्रद्धालुओं के लिए छोटी छोटी शॉप्स का अरेंजमेंट किया गया है। अगर भंडारे के अलावा भी कुछ खाना, बच्चों के लिए कुछ स्नैक्स वगैरह का इंतजाम किया गया है और कोल्ड ड्रिंक पानी का इंतजाम किया गया है। कितना कितना सामान मंगाया है भंडारे का? तो कोई 25 लाख लोग आएंगे कि, तो भंडारा तो बहुत सारे लोग, कितना सामान तो काफ़ी आया हुआ है। तो आज से सामान जो आना शुरू हुआ है अभी तो। टमाटर बड़े महंगे, टमाटर आ रहा कि नहीं? 1000 किलो टमाटर आ रहा है मान्यवर। अच्छा 1000 किलो टमाटर इन दिनों बड़ा ज़बरदस्त है। समझिए ना कि व्यवस्था तो बनानी पड़ेगी, कम नहीं रहना चाहिए, चाहे बढ़ जाए सामान। श्रद्धालुओं को कमी नहीं। आलू कितना आ रहा है? आलू भी बहुत आया है, सुबह ही आया है, करीब 25 बोरी आलू आया। एक बोरी में कितने किलो होता है? 50 किलो तो होता ही होगा शायद। यहाँ पर एक कट्टे में 50 हाँ हाँ, तो 50 कट्टे सुबह आए आज। अच्छा हाँ, और मतलब बाकी तो हमारे प्रधान जी हैं, प्रधान जी सारा कुछ बताएंगे। प्रधान जी को ज़्यादा, हमारे प्रधान जी। यहाँ की व्यवस्था के बारे में क्या स्पेशल है? स्पेशल ये है कि शायद हिंदुस्तान का सबसे बड़े टेंट हमने लगवाया है, ताकि भक्तों को कोई परेशानी ना हो। और टेंट भी हमारा वाटरप्रूफ है। खाने की व्यवस्था हमने जो की है वो 24 घंटे रहेगी भंडारे में। रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, हर तरीके की व्यवस्था, पार्किंग की व्यवस्था बहुत अच्छी तरह से की है और बहुत एक बड़े लेवल पे की है। सारी व्यवस्था चाक चौबंद है। और आगे देखिए, देखते हैं। प्रशासन ने भी इस आयोजन के लिए इंतज़ाम किए हुए हैं। हमारे साथ में एसडीएम सदर अंकित कुमार जी हैं। अंकित जी, हम देख रहे हैं यहाँ पर पूरा टेंट शामियाना पूरा लग रहा है, लेकिन प्रशासन अपनी तरफ से इसमें क्या इंतज़ाम कर रहा है? प्रशासन की पूरी तरह से सपोर्ट है। हमारे आदरणीय डीएम साहब के द्वारा भी निर्देश दिए गए हैं कि प्रशासन का जो भी सपोर्ट हो सकता है, चाहे वो फायर सर्विसेज के रूप में हो, चाहे वो एम्बुलेंस के रूप में हो, चाहे हमारी पुलिस की सेफ्टी और सिक्योरिटी को पॉइंट ऑफ व्यू से हो, और यथासंभव जो भी मदद हो सकती है वो हम करने के लिए लगातार तत्पर हैं। ऐसे आयोजनों में भीड़ बहुत आती है, उस समय में होना तो नहीं चाहिए, लेकिन इन केस कभी कुछ अनहोनी की ऐसी होती तो उसके लिए कुछ व्यवस्था? उसके लिए हमारी टीमें लगातार क्षेत्र का यहाँ पे जो भी प्रमाइस है उसका भ्रमण कर रही हैं और चेक कर रही हैं कि सेफ्टी इवैक्यूएशन कहाँ कहाँ से होगा। इन केस अगर कोई वैसी स्थिति बनती है तो कहाँ से हमारे श्रद्धालुओं को निकाला जाएगा, क्या सेफ्टी पॉइंट होंगे, कहाँ से इमरजेंसी में एग्ज़िट किया जाएगा, वो सारी सुविधाएं यहाँ पे बिफोर हैंड हम लोगों ने सोच के रखी हुई हैं। तो वैसे तो ईश्वर ना करे ऐसी कोई वो आए, बट अगर होता है तो हम पूरी तरह से तत्पर हैं। वैसे इतना बड़ा आयोजन मैं पूछना चाहता हूँ, आपने ग्रेटर नोएडा में इससे पहले देखा है क्या? क्योंकि मैं यहाँ घूमा, बहुत बड़ा, ये 1 किलोमीटर का तो रैंप है ये, तो कुछ अलग लग रहा है क्या आपको ये? और उसमें प्रशासन के कहीं ऐसा तो नहीं कि अरे भाई इतना ज़्यादा बड़ा आयोजन करने की क्या ज़रूरत है, ऐसा तो नहीं कहीं कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। अगर श्रद्धालु यहाँ आके बाबा जी को सुनना चाहते हैं तो ये तो उनकी आस्था है। जितनी रिक्वायरमेंट होगी उतना किया जाएगा। और ये मेरी जहाँ तक जानकारी है, मेरा काफ़ी समय हो गया इस ज़िले में, सो ये अब तक का सबसे बड़ा आयोजन होगा। 3 जर्मन हैंगर बैक टू बैक लगे हुए हैं। सो मैं देख रहा हूँ ये सबसे बड़ा आयोजन होगा और इसमें क्राउड मैनेजमेंट जो है हमें हाईएस्ट क्वालिटी का करना पड़ेगा। क्राउड मैनेजमेंट हाईएस्ट क्वालिटी का रखना पड़ेगा।
और यही खूबी होगी प्रशासन की भी। और जब ये सारा अच्छे से निपट जाएगा तब प्रशासन पीठ ठोकने लायक भी हो जाएगा। ये जो हम देख रहे हैं नीचे फ्लोरिंग कराई हुई है, नीचे फ्लोरिंग, इसकी क्या ज़रूरत पड़ी थी वैसे? देखिए बरसात का मौसम है, नीचे से गीले वो ज़मीन जो है वो कच्ची है, पानी की वजह से नमी आती है। इस वजह से हमने किसी भी श्रद्धालु को जो यहाँ कथा का सेवन करने के लिए आए हैं उन्हें परेशानी ना हो, इसलिए स्पेशल फ्लोरिंग कराई गई है ताकि नीचे से पानी का जो वो पसेब ना आ जाए, पानी की ऊपर ना आ जाए, मैट के ऊपर ना आ जाए। इतनी सुंदर मैटिंग कराई जा रही है, आगे गद्दे भी लगाए जाएंगे, तो इसी वजह से उसको सुरक्षित रखने के लिए ये नीचे ये हमने बोर्ड बिछवाए हैं। पूरा एरिया कितना ये 3.5 लाख स्क्वायर फीट में ये हमने जर्मन हैंगर लगवाया है। इसमें तकरीबन 1.25 से 1.5 लाख लोगों की बैठने की व्यवस्था रहेगी। तीनों पंडाल मिला के? जी, तीनों पंडाल मिला के 1.25 से 1.5 लाख लोग यहाँ पे बैठ पाएंगे। 3.5 लाख स्क्वायर फीट का ये पूरा तीनों हैंगर हैं। अच्छा, आने जाने की व्यवस्था जो है वो जैतपुर मेट्रो स्टेशन से कुछ अलग से व्यवस्था रहेगी क्योंकि मेट्रो स्टेशन से थोड़ा हल्का सा दूर है। देखिए वहाँ से कुछ हमने बोला है प्राधिकरण के लोगों को कि जो यहाँ की जो सिटी बस सर्विस है या जो कुछ इस टाइप के ई रिक्शा टाइप हैं वो हम वहाँ से जो वृद्ध लोग हैं उनके लिए लगवा दें जो मेट्रो से आएंगे। वैसे इस कैंपस में आने के लिए, कथा स्थल पर आने के लिए हमने यहाँ से 10 गेट बनाए हैं। 10 गेटों पर पुलिस के लोग तैनात रहेंगे, हमारे वॉलंटियर्स तैनात रहेंगे, हमारे सिक्योरिटी गार्ड तैनात रहेंगे, प्लस हमने वहाँ पे DFMD डोर, बैग स्कैनर और हैंड वाले स्कैनर वो सब लगाए हुए हैं। हमारे सारी टीम के पास में वॉकी टॉकी रहेगी। हर जगह पूरा प्रांगण यहाँ से लेके वहाँ तक CCTV कैमराओं से लैस रहेगा। तकरीबन 200 से 250 CCTV कैमरा हम लोग यहाँ पे लगवा रहे हैं जी। तो कथा का समय क्या रहेगा? देखिए कथा का समय 9 तारीख को तो यहाँ पे कलश यात्रा का आयोजन है जो सुबह 9 बजे से प्रारंभ होगी वहाँ से सिटी पार्क से, और यहाँ पे उसका समापन लगभग 12 साढ़े 12 बजे करीब होगा। उसके बाद भंडारे का आयोजन है। उसके बाद 10 तारीख से कथा का प्रारंभ 4 बजे से होगा। 4 बजे से 7 बजे तक कथा चलेगी और प्रत्येक दिन ऐसे ही रहेगा। एक दिन दिव्य दरबार रहेगा 12 तारीख को। 12 तारीख को और ज़्यादा हमें उम्मीद है कि और ज़्यादा लोग आएंगे, ऐसी आशंका जताई जा रही है। विशेष व्यवस्था करनी पड़ेगी उसके लिए क्योंकि उस दिन के लिए उसका क्रेज़ बहुत है लोगों उस दिन के लिए हमने बहुत विशेष व्यवस्था करी गई है। सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत व्यवस्था करी गई है। हम बार बार हमारे यहाँ पे खोया पाया का और पूरा अनाउंसमेंट का एक हमने वो बनाया हुआ है। मेडिकल की अलग फैसिलिटी बनाई हुई है, फायर की अलग फैसिलिटी बनाई हुई है, अपने कंट्रोल रूम हमने अलग बनाए हुए हैं। अगर किसी भी तरीके की कोई भी अप्रिय घटना हो तो तुरंत हमारे उन नंबरों पर सूचित करें। जगह जगह हम उसके बोर्ड लगवाएंगे कि ये हमारे हेल्पलाइन नंबर हैं। अगर किसी को भी किसी भी प्रकार की समस्या हो तो वो इन हेल्पलाइन नंबरों पर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। भक्तजन अब कथा का आनंद लेंगे, आप लेंगे? चलते हैं हम अभी।